Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगरा. सो आज हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर. आज हमारी स्पेलिंग एरर की 6th क्लास है. जिन बच्चों ने अभी तक मैंने 5 क्लासेस नहीं देखी, गो एंड चेक इट आउट ऑन CBC शिक्षा. ठीक है. और जिन को जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग स्पेलिंग एरर, वोकैब और इंग्लिश ग्रामर, वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं. ठीक है. कोई भी अगर आपको किसी चीज की भी नीड हो. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से, जो कि है जेनोफोबिया. जेनोफोबिया. और मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैं वर्ड करवाऊंगी तो उसके बीच में मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर डालूंगी ताकि मैं आपको बेनिफिट दे सकूं जितना हो सके. और आपको ये भी पता होगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के स्पेलिंग एरर्स 3 to 4 आते ही आते हैं. जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और ना कोई वो ध्यान देते कि स्पेलिंग एरर तो हम कर ही लेंगे, बट मैं स्पेशली आपको स्पेलिंग एरर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस हो आपको स्पेलिंग एरर की. और जो आपको जितना हो सके मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. और मैं इससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव कर रही हूँ. ठीक है. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो रहे हैं, स्पेलिंग एरर्स भी हो रहे हैं. ठीक है. तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हर जगह से. ठीक है. तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से चेक कीजिएगा. ठीक है. और हाँ, मैं आपको बता रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 to 4 स्पेलिंग एरर्स आते ही आते हैं. ठीक है. तो हम क्यों ना हम वो स्पेलिंग एरर्स के जो नंबर है उसको फिक्स करें. ठीक है. ताकि आपके जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो भी हमारा क्लियर हो जाए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से, जो कि था जेनोफोबिया. इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर. कई बार हमें डर लगता है ना किसी स्ट्रेंजर से, जिस बंदे से मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया. ठीक है. कई बार हमें डर लगता है ना, कई बार सामने कोई अचानक से कोई स्ट्रेंजर आ जाए जिसको हम जानते ना, उसको उस बंदे को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर. ठीक है. तो उसको अगर उससे हमें डर लगता हो तो उसको क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया. क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया. ठीक है. आपके पास 5 सेकंड्स होंगे. जो मैं आपको वर्ड करवाऊंगी तो आपने 5 सेकंड्स में के बाद मुझे कमेंट जरूर करने हैं कि इनमें से कौन सा वन वर्ड स्पेलिंग एरर ठीक है. ठीक है. 1, 2, 3 और 4 इनमें से कौन सा जेनोफोबिया ठीक है, आपने मुझे कमेंट जरूर करना है ताकि मुझे भी पता चले कोई बच्चे भी पूरे एक्टिव हैं या नहीं है पढ़ाई में. ठीक है. बताऊं आपको कौन सा वर्ड सही है? 4th, जेनोफोबिया. ठीक है. ये एक प्रॉपर अच्छी सी गेम भी कह सकते हैं आप, कि गेम है कि हम इंजॉय कर रहे हैं कि 4 वर्ड्स है और आपने बताने इनमें से कौन से वर्ड सही हैं कौन से नहीं. ठीक है. इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है आगे. ठीक है. ये एक इंजॉयमेंट वाली पढ़ाई है ये. तो चले नेक्स्ट वन पे. कैटलॉग. कैटलॉग इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक बना के देते हैं ना लिस्ट ऑफ आइटम्स की, जिसको हम हिंदी में सूची पत्र भी बोल सकते हैं. मुझे हिंदी कम आती है तो ध्यान दे, मेरे स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा. ठीक है स्टूडेंट. कई बार होता है जैसे एक मेन्यू कार्ड होता है, कई बार कैटलॉग होता है मेन्यू. वो कैटलॉग में आते कि एप्पल इतने का है, मैंगो इतने का है, ऑरेंज इतने का है, बनाना इतने का है. वो सब कुछ एक कैटलॉग में बना होता है कि इतने इतने के रुपीज का ये चीज है मेन्यू. ठीक है. वो कैटलॉग के बीच में आता है सूची पत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. आपके पास 5 सेकंड्स है. टेल मी विच वन इज करेक्ट वन. CATALOGUE. कैट LOGUE. लॉग. कैटलॉग. CATOLOGUE. कैटोलॉग. COTALOGUE. कॉटालॉग. विच वन इज करेक्ट वन आपने मुझे बताना है कौन सा इसमें से सही है. 1, 2, 3 और 4. आपको जब भी मैं स्लाइड आगे करूंगी तो आपके 5 सेकंड तभी शुरू हो जाएंगे. अगर जब तक मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ तो आप तब तक आपने अपने कमेंट्स डन कर देने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. बताऊं कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4. 1.
CATALOGU। एक बार और कहूँ बताना चाहूँगी, अब ये वर्ड वैसे बहुत कॉमन है, अब ये वर्ड बहुत कॉमन है और हम बहुत यूज़ करते हैं कैटलॉग, बट हमें स्पेलिंग में कई बार कंफ्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस वर्ड को लिखते नहीं हैं। लिखने में स्पेलिंग कई बार लिख के देख लीजिए स्पेलिंग, तो खुद में ही नहीं अच्छे नहीं लगते स्पेलिंग। कई बार जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम ना लिख के मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जब हम कई बार पढ़ते हैं ना तो हम ये नहीं पता चलता कि हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं। कई बार हमें अगर हम लिखते हैं तो हमें कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि हाँ जो ये हमने वर्ड लिखा है क्या ये सही है। अगर हम पढ़ते हैं उस वर्ड को, जैसे एक पूरी लाइन पढ़ रहे हैं है ना, तो फिर उसके एक पूरी लाइन में एक ये वर्ड आ गया तो हम इसको चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि अगर हम खुद अपने पर्सनली नोट बनाते हैं तो कि क्या ये वर्ड सही है जो हमने लिखा है, तो उसको हम बार बार लिख के देखते हैं कि हाँ ये सही लग रहा है। अगर इसको ऐसे लिखें तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। वो चीज़ आपका ऑलरेडी ही क्लियर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो इसमें कौन सा सही है? 1 कैटालॉग। जिस बच्चे को नहीं समझ में आता वो प्लीज राइट डाउन लिख के देखिएगा तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट वन पे। नल, इसका के साइलेंट है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? नल। ये एक फ्यूनरल बेल होती है, फ्यूनरल बेल, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आ सकता है। फ्यूनरल बेल को क्या बोलते हैं? नेल। कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मतलब बेल बजाते हैं उसको फ्यूनरल बेल तो उसको नेल बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास, ओहो ये फर्स्ट वर्ड तो मैंने आपका कैंसिल ही कर दिया क्योंकि आपको बता दिया कि इसमें के साइलेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट वर्ड तो मैंने कैंसिल ही कर दी क्योंकि ये आपको ये बता दिया कि के साइलेंट होता है इसमें। तो आपके पास 3 ऑप्शंस बची हैं। 3 ऑप्शंस में आपने मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। 1 2 3 और 4। 2 3 and 4, which one is correct one? Shall I tell you students which one is correct? KNELL, null, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूनरल बेल। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे। जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं स्पेलिंग एरर्स को, वो मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ। तो आपके इससे ये मत सोचो कि मैम तो स्पेलिंग एरर करवा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी साथ में करवा रहे हैं तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी साथ में खो रहे हैं अगर आप वो नहीं लिख रहे हो तो। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने 100 क्लासेस ले चुकी हूँ, मैं 100 वर्ड्स करवा चुकी हूँ, सॉरी क्लासेस नहीं 100 वर्ड्स करवा चुकी हूँ स्पेलिंग एरर में, क्योंकि आज मेरी 6th क्लास है। तो 100 में से मैंने कम से कम, अब आपको कह सकती हूँ 80 जो वर्ड्स है ना वो सब्स्टिट्यूशन में से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है। अब मैं आपको इतनी अच्छी ऑफर दे रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये आपका लॉस है। नहीं तो मैं सिंपल आपको भी वर्ड दे देती हूँ, मीनिंग बता देती हूँ, दैट्स इट। बट मैं अगर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल रही हूँ बीच में तो स्पेशली आप लोगों के लिए डाल रही हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं क्लासेस देखी है, जो आज मेरी पहली बार क्लास में आया है, पहली बार तो वेलकम। और जिन्होंने नहीं, उस बच्चे ने अगर एक्चुअल में वो चाहता है कि हाँ कि मुझे बेनिफिट हो, हर जगह से हम बेनिफिट चाहते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के टाइम है, ठीक है, वो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा पहले जो 5 वीडियोज़ हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का क्या मतलब होता है? विद्रोह। कई बार हमने हम हिस्ट्री में सुनते थे ना, रिवॉल्ट ऑफ 1957 कि मतलब पूरा विद्रोह हुआ था 1957 में या 1947 में, कुछ था ऐसा ना। तो एक पूरा जो विद्रोह होता है, जैसे वॉर हुई थी, जैसे वॉर तो नहीं, रिवॉल्ट वॉर ही होती है वैसे, है ना। वो पूरी हुआ था कि अब फार्मर्स का भी तो एक तरह का रिवॉल्ट ही हुआ था कि उन्होंने भी वो विद्रोह किया था कि जो उन्होंने पास किए थे, है ना। ओहो, अब ये मैंने फिर ब्लंडर कर दिया कि मैंने तो इसका आंसर ही बता दिया। इट इज़ कॉल्ड ब्लंडर। अब मैंने आंसर ही बता दी तो आपके 5 सेकंड तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब इसमें से डिस्कस क्या करूं मैं आपको। चलो लिखती हूँ। सेकंड वन इज राइट, REVOLT, रिवॉल्ट।
मैं ध्यान दूंगी थोड़ा ज़्यादा, मैं इमोशन हो जाती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल देने में। ठीक है, अब आ रही VOLT रिवॉल्ट, पता चल गया आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोविस, नोविस इसका मतलब होता है जो बंदा, जो पर्सन जिसने नया ताज़ा लर्निंग स्टार्ट की होती है। अ पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। नोविस चाइल्ड बोल सकते हैं हम, एक बच्चा, छोटा बच्चा ने अभी पढ़ाई शुरू की होती है, जैसे जो बच्चा नर्सरी में होता है तो वो नोविस चाइल्ड बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकेंड है, आपने बताना है कौन सा सही है। 1 2 3 और 4। NOVIVE, NOVIOCE, NOVECE, ये NOVICE। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा, कि आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। डन। जिन बच्चों ने सही लिखा है, आई रियली अप्रिशिएट द पर्सन, जो बच्चे, क्योंकि वो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट द स्टूडेंट कि जो सच में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे है नोविस, NOVICE, दिस वन इज करेक्ट वन। NOVICE, इसका मतलब क्या होता है, जिस बच्चे ने या पर्सन ने अभी अभी पढ़ना शुरू किया हो, लर्निंग अभी अभी जस्ट शुरू की हो, उसको क्या बोलते हैं, नोविस। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। लिथार्जिक, जो बहुत स्लो करता हो, सुस्ती वाला हो, सुस्ती वाला हो, जिसकी एनर्जी, जो काम बहुत स्लोली करता हो, लो एनर्जी वाला बंदा, कि स्लो स्लो स्लो, हर अगर उसको एक काम दिया है तो उसने 5 घंटे लगा दिए एक काम, छोटे से काम को। ठीक है, तो वो बंदा क्या हुआ, लेथार्जिक, वो बहुत सुस्त बंदा। कह नहीं देते तू तो बहुत सुस्त बंदा है ना, तू तो बहुत ज्यादा सुस्त बंदा है, कि तू तो बिल्कुल ही लेथार्जिक है। तो सुस्त की जगह आज से हमने क्या वर्ड यूज करना है, लेथार्जिक। तो ये आपकी क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करे, आपकी वो कैब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, अगर आप सुस्ती की जगह लेथार्जिक, यू आर वेरी लेथार्जिक पर्सन, कि तो बहुत लेथार्जिक है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो आपके अगर आप बोल लोगे ना वर्ड तो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वर्ड सही है, LETHRGIC, LETHERGIC, LETHARGIC, LETHERGEC, विच वन इज करेक्ट वन, लेथार्जिक। ये वर्ड बहुत सुंदर लगता है, लेथार्जिक। थर्ड वन, लेथार्जिक। ठीक है, तो यूज कीजिए ऐसे वर्ड्स को, तो आपकी कम्युनिकेशन में वोकैब भी इंप्रूव होगी साथ के साथ। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। इमक्यूलेट, इमाक्यूलेट, स्पेलिंग देख के कंफ्यूजन हो जाती। इमाक्यूलेट, जो बंदा पूरा क्लीन और प्योर हो, अ पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन। ठीक है, एग्जाम्पल आई डोंट नो कि ये करेक्ट है या नहीं। जो बंदा जैसे कोई कह दो कोई ड्रग्स नहीं लेता, चाहे वो अल्कोहल हो, अल्कोहलिक भी नहीं है, कोई ड्रग्स भी नहीं ले रहा, ठीक है, चाय भी नहीं पीता चाय भी एक वो होता है ना, कहते हैं भी चाय में भी एक नशा, वो चीज़ भी नहीं पीता, मतलब बिल्कुल ही क्लीन है, प्योर है, उसको भी हम इम्यूटेबल पर इमक्यूलेट पर्सन बोल सकते हैं। इमक्यूलेट, इमाक्यूलेट। ठीक है, उस पर्सन को हम कह सकते हैं तो पूरा क्लीन है। और कई बार किसी की सोल बहुत प्योर होती है, बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है जब उसके साथ बैठो, उससे बात करो, या बाई चांस कभी उससे मिलने जाओ तो बहुत पॉजिटिविटी आती है उस बंदे से, उससे बात करने से, कि हाँ वो हर टाइम पॉजिटिव भी बात करता है, मतलब उसकी जो बहुत उसकी सोल होती है वो बहुत प्योर होती है। उस चीज़ को भी हम बोल सकते हैं इमैक्यूलेट। ठीक है, तो 5 सेकेंड्स अप हो जाते हैं आपके। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला जब तक मैं आपको मीनिंग बताऊंगी तब तक आपके 5 सेकेंड्स अप हो जाएंगे। तो आपने मुझे कमेंट डन कर देने, वहीं पे रुक जाना है जहाँ पे आप कमेंट कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले का कमेंट करना है। तो इमैक्यूलेट, विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और 4,
वन, इमाक्यूलेट। ठीक है, समझ में आया आपको इसका मीनिंग? बहुत प्योर, बहुत अच्छा मीनिंग था ना, पॉजिटिव सा मीनिंग था, तो अच्छा लगता है ऐसे वर्ड्स कई बार। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट इसका मतलब क्या होता है? जो जो बंदा मतलब बहुत बुरी तरह, जिसको स्पेलिंग ना आते, बैड इन स्पेलिंग, जो बंदा स्पेलिंग में बैड हो। ठीक है, बीच में मैंने एक दो लिखे नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं था। हु इज बैड इन स्पेलिंग, कि जो बंदा बहुत बुरा है स्पेलिंग करने में। ठीक है, कई बार इसको बैड हैंड राइटिंग में भी जज कर लेते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग गंदी है ना, बैड हैंड राइटिंग है, बैड इन स्पेलिंग, वो बंदा स्पेलिंग में बैड है, सो उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। आपके पास 5 सेकंड्स है बताने के लिए मुझे कौन सा सही है कौन सा नहीं। आप उतने में जो बच्चे लिख चुके हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा, ताकि और बच्चों को और स्टूडेंट्स को, जो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको हेल्पफुल हो। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई चीज़ों में नहीं जा रही, पहले मैं आपको बेसिक से एडवांस में जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं नॉर्मल तक पहुँच गई हूँ, बेसिक तो हमारा थोड़ा थोड़ा अब क्योंकि इतनी 5-6 क्लासेस बन चुकी हैं, तो बेसिक तो थोड़ा, बेसिक से थोड़ा हमारा लेवल अप हो चुका है, जैसे 1 लेवल से अब हम 3 लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, स्लो स्लो, मैंने बोला था ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हम स्लो स्लो जाएंगे तभी हम रेस जीतेंगे। हम पहले एडवांस कर ले बेसिक का, किसी को पता नहीं है कि हमने जेड से ABC शुरू कर ली, ABC तो आता ही नहीं है लिखना, जेड लिखना आ गया पर ABC नहीं आती लिखनी, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमने, आराम से जाएंगे आराम से करेंगे। ठीक है, चलो बताऊं कैकोग्राफिस्ट कौन सा सही है? कैकोग्राफिस्ट, सेकंड वन, कैकोग्राफिस्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स इसका क्या मतलब होता है? कि कई बार टुकड़ों में तोड़ देना, कहते हैं ना कि साइंस में वर्ड बहुत यूज होता है, साइंस में कि हाँ साइंस में वर्ड बहुत यूज होता है फ्रेगमेंट्स, कि टुकड़े कर दिए उसको, अब टुकड़े मत बोलना, अब फ्रेगमेंट्स बोलना। ठीक है, वर्ड्स को, कि कई बार कह देते हैं ना भी उसने, कि एक चीज को दो, जैसे रॉक है उसके फ्रेगमेंट्स थे, है ना, वो चीज, ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंट्स की। रॉक्स के टुकड़े कह दो, रॉक्स को तोड़ा हुआ था, रॉक्स। अब मैं इसके स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, वो आप लिखोगे। ठीक है, रॉक्स के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े, रॉक्स के टुकड़े लिख देती हूँ, टुकड़े, छोटी वो आती है मेरे हिसाब से, तो छोटी हुई आती है टुकड़े में। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे रॉक्स के टुकड़े हो जाते हैं, ये इसका मतलब रॉक्स के टुकड़े नहीं, किसी चीज़ के भी टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कांच के हो गए। ठीक है, अब कांच टूट जाते हैं तो उसके बोलते हैं ना कि इसके तो भाई फ्रेगमेंट्स हो गए, बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए, तो आपने फ्रेगमेंट्स वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब टुकड़े बहुत कम यूज़ करने हैं, जहाँ यूज़ पड़ी वहीं पे यूज़ करना है। अब ये मत बोल देना कि पिज़्ज़ा के फ्रेगमेंट्स कर दो वो वहाँ पे मत बोल देना, कई जगह पीसीज ही अच्छा लगता है। ठीक है, पीसीस कर दो इसके, वो वहाँ पे पीस यूज हो ना, वहाँ पे फ्रेगमेंट्स मत बोल देना, वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए भी और सुनने वाले के लिए तो ज़्यादा होगा, ठीक है, इसने ज़्यादा स्पेलिंग एरर और वो कैब की क्लासेस लगा लिए लगता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा सही है, 1 2 3 और 4। फोर्थ, FRAGMENTS, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सही है, सबने देख लिया सही से? अब बस एक बार ट्राई करके देख रहे हैं, वैसे बोल के, वैसे जस्ट जर्नली है ना एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड सर्कल में बोला कि मैंने इसके ना, इसके आज ना 4 की जगह ना 6 फ्रेगमेंट्स कर रही है, कोई वो कहेगा तो सही आज क्या बोल रहा है ये बोल रही है। एक्सपोज, किसी को एक्सपोज करना, जिस किसी का खुलासा करना। खुलासा वर्ड ना वैसे ऐसे लगता है
कि किसी को जैसे कई बार किसी को कई बार बंदा क्या कर रहा है, चोरी करने की प्लानिंग बना रहा है या कुछ और करने की प्लानिंग बना रहा है ना, तो हम उसको गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कई बार लोग ना एक दूसरे बंदे को, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी, ऐसे करने से है ना, ताकि उसको एक्सपोज कर सके किसी के सामने, जो जनरली बंदा किसी के सामने करना चाहता हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोज, किसी का खुलासा करना। यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। 1 EXPOSC, ECPOSC, EPOCEE, EXOPOSC, एक्सपोज। कौन सा सही है एक्सपोज? 1 EXPOSE, एक्सपोज। चलो नेक्स्ट वन पे, माल कंटेंट। माल कंटेंट का क्या मतलब होता है? जो बंदा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता किसी चीज से, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। उसको, एक बच्चा की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक बच्चा है भाई, उसको टॉय, उसने बोला मुझे टॉयज दिला दो, उसको टॉयज दिला दिए। अब उसने बोला मुझे मुझे कार चाहिए छोटी खेलने के लिए, वो दिला दी। अब मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए, हमने वो दिला दी, है ना। सब कुछ करते रहे कि हाँ ये दिला दिया वो दिला दिया, फिर भी वो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, कि वो फिर भी कहते रहेगा कि मेरे पास है ही नहीं कुछ, मेरे पास है ही नहीं कुछ खेलने के लिए, मेरे पास तो टॉयज ही नहीं है, मेरे पास तो टॉयज ही नहीं है ना। वो होता है बंदा कि उसको क्या बोलते हैं, माल कंटेंट। अब कुछ लड़के तो और लड़कियां तो कमेंट करेंगी कि अब ये तो लड़कियों के ऊपर जाता है, कि लड़कियां कहती है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट फॉर फन, ठीक है, ताकि आपको भी सेशन बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि मैम आप खुद ही गर्ल होते हुए ऐसे बोल रहे हैं, ये जो ओनली जो सुनते हैं ना वही सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माल कंटेंट का मतलब क्या, अ पर्सन हु इज नेवर सेटिस्फाइड, कि जो बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड ही रहता है वो, ठीक है। एक बच्चे को जितने मर्जी टॉयज दे दो, वो फिर भी कहेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे और टॉयज चाहिए, मेरे पास टॉयज ही नहीं खेलने के लिए, वो चीज़, ठीक है। माल कंटेंट, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, टेल मी विच वन इज करेक्ट। यू हैव 4 ऑप्शन, 1 2 3 और 4, बताऊं कौन सा सही है? सेकेंड, MALCONTENT, माल कंटेंट, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, यूटोपिया। यूटोपिया एक सीरीज भी आई थी, लोगों ने देखी होगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो देखना चाहते तो देखिए यूटोपिया। ये वो सीरीज नहीं, इसका मतलब है सीरीज का कि जहाँ पे हर चीज, एक प्लेस वे एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो चीज जहाँ पे हर टाइम में परफेक्शन हो, एक प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आए हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया, इस वाले में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आए हैं, ठीक है। यह 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। यूटोपिया, यूटोपिया, आधा तो मैंने बता ही दिया, यूटोपिया। अब आपने मुझे बताना है कौन सा सही है। ये तो ऊटोप UOUTPIA और आउटीपिया बन गया, ये तो अटपिया, यूटोपिया, यूटोपिया, विच वन इज करेक्ट? 4th, यूटोपिया, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, इसका मतलब क्या है? जो एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना फंगस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब, हाय हाय मैंने आंसर ही लिख दिया। अ, कई बच्चों ने तो देख लिया और कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। अ साइंटिफिक, जिन्होंने नहीं देखा तो गुड है। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगस, उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी,
ठीक है, अब जिन्होंने देख लिया तो उनका तो बेनिफिट हो गया, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो अच्छा हो गया कि उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, बताओ अब कौन सा सही है। माइकोलॉजी, MYMCOLOGY, MYCOLOGY, MYCLOGY, MYCOLGY, कौन सा सही है इसमें से बताओ। 1 2 3 और 4, मैं बताऊं कौन सा सही है। सेकंड वन, माइकोलॉजी। ठीक है, कौन सा सही है, माइकोलॉजी। चलो नेक्स्ट वन पे, खुलाक। खुलाक का मतलब होता है जिम्मेदार और एक किसान, इसके दो वर्ड्स हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल, जिसको जिम्मेदार भी बोलते हैं, और इसको फार्मर भी बोलते हैं, किसान। जिम्मेदार, जमींदार, सॉरी जिम्मेदार नहीं, जमींदार, मैं क्या लिख रही हूँ। फार्मर, किसान, और जमींदार। जमींदार भी किसान ही होता है, मतलब जो जमीन, जमीन जिसके पास जमीन होता है ना, जमीन, उसको बोलते हैं जमींदार। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड सही है। 1 2 3 और 4, CKLLOA की कुलाक, CULE के कुलाक, COLA के कुलाक, KU, हाय हे भगवान, KU ये सॉरी, KULA के कलाक, कुलाक। विच वन इज करेक्ट वन, टेल मी दी फास्ट। आप फन करो, थोड़ा सा एंजॉय, हंस भी लो ताकि आपको भी मज़ा आए, बोरिंग ना लगे सेशन, ताकि हम भी चीयर अप रहें। क्लासेस लगानी होती है हमने तो बैक टू बैक बैक टू बैक, तो चीयर अप रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। ठीक है, विच वन इज करेक्ट, फोर्थ वन। फोर्थ वन कुलाक। चले नेक्स्ट पे, अपीरा। अपीरा, इसका मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर कीपिंग द बीज, जो मधुमक्खियों को, अ प्लेस वेयर कीपिंग, बीज, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपीरा। अपीयर, अपीरा, पियरी, अपीयरी। ठीक है, आपके पास 1 सेकेंड 5 सेकेंड्स है। विच वन इज करेक्ट, APIERY, 1 2 APARY, 3 APEARY, 4 APAIRY, विच वन इज करेक्ट, बताऊं। 1, अपीरा। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे, वेक। वेक, इसको क्या बोलते हैं, एक लॉन्ग जर्नी जो कि स्पेशली सी के थ्रू हो। वो इज अ लॉन्ग जर्नी, a long journey, especially through द सी। एक लंबी जर्नी जो स्पेशली सी के थ्रू जाए, मतलब एक समुंदर से समुंदर के थ्रू जाए, समुंदर से जाए। थ्रू नहीं, बाय सी, स्पेशली बाय द सी, समुंदर से जाए, समुंदर के थ्रू नहीं, समुंदर पे जाए, बाय द सी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो एज, वो एज। विच वन इज करेक्ट वन, योर 5 सेकेंड इज, योर 5 सेकेंड इज अप नाउ। विच वन इज करेक्ट, सेकेंड वन, VOYAGEE, वो एज।
VOYAGE, वो एज। चले नेक्स्ट वन पे, अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंट। आपके पास 5 सेकंड है, बताओ कौन सा सही है? ABUNDANT, ABENDANT, ABANDANT, ABUNDANT। 1 2 3 और 4, विच वन इज करेक्ट? 1 2 3 और 4, कौन सा सही है इसमें से? बताऊं? ABUND, अबंडेंस का मतलब क्या था? ज्यादा मात्रा में, अ लार्ज क्वांटिटी। अ लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। चले आगे, प्रोपोगेट। प्रोपोगेट, इसका मतलब होता है कहीं कोई, जैसे कोई स्प्रेड करना है, प्रमोट करना, कोई आइडिया हो, कुछ कोई आइडिया हो, कोई हमारी, कोई जैसे हम प्रोडक्ट कर बना सकते हैं, उसको हमने स्प्रेड करना हो, ठीक है, कोई थ्योरी हो, किसी चीज़ को भी हमने स्प्रेड करना, उसको क्या बोलते हैं? किसी आइडिया को फैलाना हो, ठीक है, बढ़ाना हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेट। स्प्रेड एंड प्रमोट द एन आइडिया, थ्योरी, वो चीज़, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोगेट। सो विच वन इज करेक्ट? 1 2 3 और 4, और 4 ही हैं। आपने, आपके पास 5 सेकंड्स होते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा, ताकि हम आगे आगे जा पाएँ। और जो बच्चे ने अभी तक फर्स्ट 5 स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी है, वो CBC शिक्षा, CBC, C फॉर कैट, CBC शिक्षा, SIKSHA शिक्षा पे जाके विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरी पहली 5 क्लासेस मिल जाएंगी ऑफ स्पेलिंग एरर, वो कैप की भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है, और जिसकी आपको चाहिए आपको मिल जाएंगी। और जो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोपोगेट का मतलब समझ में आ गया? अब उसमें बताओ कौन सा सही है? PROPOGATE, प्रोपोगेट, दिस वन इज करेक्ट वन, ठीक है। चलें आगे, इमिग्रेंट। ये वर्ड ना बहुत यूज करते हैं, और बहुत आ भी सकता है आपको पेपर में, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। इमिग्रेंट क्या होता है? जब एक बंदा अपने खुद का शहर छोड़ के, एक बंदा अपना खुद का शहर छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल डाउन हो जाए फॉर परमानेंट, परमानेंट दूसरी कंट्री में आके हो जाए। जैसे अब हम लोग हैं, अब हम क्या करते हैं, इंडिया छोड़ के या फॉरेन जाके सेटल हो जाते हैं ना, वो क्या, हम वहाँ के इमिग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। EMI, आगे आप मुझे बताओगे, मैं स्पेलिंग की बताने लगी थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत करवाए हैं आज मैंने आपको, कम से कम 12 तो 13 मैंने आपको इसमें, 13 से भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हाँ, 12 से 13 मैंने आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए ही करवाए हैं। अगर जिस बच्चे ने लिखे हैं तो बहुत गुड है, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा गुड है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि मेरा फोकस है कि मैंने देखा हुआ है कि एक उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो मैंने इकट्ठे किए ना, वो टोटल बहुत ज़्यादा बनते हैं, अब 100 के करीब है। हमने आज को मिला के, हमने आज 120 वर्ड्स हो गए हमारे, 120 वर्ड्स हो गए, तो हम 90 के करीब, या 80 टू 90 के बीच तो हम पहुंच चुके हैं। 80 टू 90 के बीच तो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। अब थोड़े से ट्राई करूंगी मैं और डाल लूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी ज़्यादा हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या, जल्दी जल्दी। EMIGRANT, इमिग्रेंट, ठीक है। क्या वर्ड है? इमिग्रेंट। एक तीर से 4 निशाने करवा रही हूँ मैं आपको। वो कैब इंप्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है, स्पेलिंग एरर इंप्रूव हो रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। कोई करवा सकता है आपको? तो ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड सारा देखिएगा, ठीक है, बीच बीच में मत छोड़ो वीडियो को।
चले नेक्स्ट वर्ड पे, जीर। जीर, इसका मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ानी, मजाक करना और खिल्ली उड़ानी। कई बार हम बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे हो, हम एक बंदे के ऊपर ही पूरी जैसे नाइट स्पेंड कर देते हैं, या शाम जैसे हम बैठे हो, जब भी बैठे हो तो एक बंदे की ही सारा टाइम खिल्ली उड़ाते रहते हैं, उसी के ऊपर ही मजाक करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीर। ठीक है। जेड, अब आपने जेड डबल ई आर, जेड ई ए आर, जेड क्यों बोल रही हूँ, जे डबल ई आर, जे ई ए आर, जे ई आर ई, जे ई ए आर ई। अब जेड को भी जी बोलने लगे, जे को भी जी ज बोलने, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे जेड के अब जे के साथ ई आ जाए तो वो जी बन जाता है, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बोलने में, दे के बोलने में मैं गलत बोल रही हूँ। तो बताओ कौन सा सही है? 1 2 3 और 4। 5 सेकेंड अप नाउ। 1 इज करेक्ट, जे डबल ई आर, जीर। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आप कुछ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हो, और मैं चाहती हूँ आप और वीडियोस को ध्यान से देखिएगा ताकि आप आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। आई होप, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी को कोई दिक्कत हो, प्लीज़ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैसेज कीजिएगा। आपको हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं हम। ठीक है। किसी को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो तब भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।